नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फैक्टो न्यूज़ 24/7 पर। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 8वें वेतन आयोग को लेके, जिसमें सचिव ने कहा है फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। तो जानते हैं दोस्तों क्या है पूरी सच्चाई और कब से लागू होने की पूरी आशंका है। तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो में और जानते हैं, पूरी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। कमीशन आने वाला है उस पे बात करने वाले हैं और काफ़ी बेसिक जो एक नॉर्मल स्टूडेंट या कैंडिडेट या जो एम्प्लॉय है वो सभी समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आप न्यूज़ देखो या अलग अलग जगह देखते होंगे तो काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगता है कि कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो उसी पे अभी हम पूरा बात करेंगे, क्योंकि 2-3 दिनों से ये काफ़ी न्यूज़ में आ गया है। संसदों ने हर जगह देखोगे, न्यूज़ चैनल पे हर जगह ये थोड़ा तुल पकड़ लिया है, तो उसी पे अभी हम पूरा बात करेंगे। अब पहले बात करते हैं इसका कि 8th पे कमीशन, जैसे अगर देखें 7th पे कमीशन जो है वो 2016 में आया हुआ था, लेकिन उसका जो कमेटी था वो 2014 में बन चुका था। सब यही कह रहे हैं, लेकिन जो 2026 में अभी आना है, 2026 में आना है, तो उस हिसाब से जो कमेटी है वो 2024 में बन जाना था, लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो ये थोड़ा संशय है। तो इस पे उन लोगों का ये रिप्लाई था कि 2016 की जो बात है वो चुनाव था 2014 में, और एक बड़ा मूवमेंट टाइप का था, कांग्रेस के पास कुछ ऐसा था नहीं, तो इन लोगों ने इसीलिए 2014 के स्टार्टिंग में ही जो था वो पे कमीशन का स्थापना कर दिया था। जबकि पे कमीशन में ऐसा कुछ करने के लिए नहीं होता कि उतना पहले आप उसका स्थापना कर दो और 2 साल लग जाता है, ठीक है। तो ये 3 से 4 महीने का काम होता है, आसानी से हो जाता है। तो इन लोगों का ऐसा रिप्लाई था। तो इसीलिए 2026 में पे कमीशन आएगा ही आएगा, लेकिन इसका स्थापना जो है जब 2025 में जो बजट है ना वो पेश हो जाएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद उसका स्थापना किया जाएगा। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जैसा उन लोगों के अकॉर्डिंग है कि 2026 में जो 8th पे कमीशन है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सैलरी उसमें कितना बढ़ेगा। इससे पहले आपको पुराना वाला, अच्छा एक चीज़ देखिए, इस पहले ये जो डाटा है इसमें देखिए आप, अभी जिन लोगों का सैलरी होगा तो वो लोग जानते होंगे डीए जो महंगाई भत्ता होता है वो कितना है, अभी 53% है। और ये क्या होता है कि जैसे मान लो जैसे 7th या 6th पे कमीशन था, फिर आया 7th पे कमीशन, और अभी क्या होगा, अब 8th पे कमीशन आएगा। तो जो आपका बेसिक होता है, बेसिक सैलरी जो होता है, उसमें जो भी आपका डीए होता है वो दोनों को ऐड कर देता है, और फिर जो नेक्स्ट पे कमीशन आता है उसमें आपका डीए क्या हो जाता है, 0, ठीक है। और फिर 3% 4% बढ़ता चला जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप देखो तो 7th पे कमीशन जब आया था 2016 में, उस टाइम डीए 125% था। लेकिन अभी जो अपना 8th पे कमीशन आएगा, अभी अगर आप देखो तो अभी मंथ चल रहा है 11 महीना, नवंबर चल रहा है, तो अभी अपना कितना है, 53% है। और फिर जनवरी में 3% बढ़ जाएगा 2025 वाले में, फिर जुलाई में 3% बढ़ जाएगा, और फिर 2026 के जनवरी में 3% बढ़ जाएगा। यानी 9 जोड़ दो तो 62% जो है उस टाइम तक अपने लोगों का डीए रहेगा। ये क्लियर है। अब इतना बड़ा डिफरेंस है, उस टाइम में डीए काफ़ी अधिक बढ़ रहा था, अभी डीए क्या है, काफ़ी कम बढ़ा है। ये समझ में आ गया। अब डीए के साथ क्या होता है, देखिए अभी हम स्टार्टिंग में ही गए हैं कि डीए में आपका बेसिक सैलरी ऐड कर दिया जाता है। बेसिक अगर 100% है, ठीक है, और डीए आपका यहाँ पे देखो 125% ऐड हुआ, तो 125 इसमें आप ऐड कर दो तो कितना हो गया, 225%। यानी अगर आप फैक्टर देखो डीए मर्ज का तो वो क्या हुआ, 2.25%, मतलब इसको 100 से डिवाइड दे दिएगा और कुछ खास नहीं। वैसे ही अगर आप इस साल करेंगे तो क्या होगा, 100 में 62 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा। यानी 1.62% जो होगा डीए मर्ज के बाद हो जाएगा। ये यहाँ तक आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब इंक्रीज पे कमीशन जो है, इसका मतलब ये है कि सरकार आपके सैलरी में कितना बढ़ाना चाह रही है। तो वो पिछले साल जो था वो था 14%, 14.3%। उससे पिछली बारे में जो 6th पे कमीशन था उसमें अधिक था, 32% के आसपास था, सबसे अधिक उतना ही था। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो वही 12%, 18%, 15%, 14% ऐसा ही रहा था। तो हम इस बार भी 14%, 14.3% ही अगर इंक्रीज कर दे तो याद रखिएगा इसमें इंक्रीज होता है, डीए मर्ज वाले में उतना इंक्रीज होता है। तो आप क्या करोगे, 1.62 को 0.23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2.57। इस बार अगर हम उस हिसाब से इंक्रीज करें तो, क्योंकि पिछली बार भी क्या था, 2.25 था, उसमें हम क्या किए थे, 14.3 से मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आ गया था, 2.56, इतना इंक्रीज हुआ था। इसका फायदा क्या हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखो तो जो 6th पे टाइम में 7,000 सैलरी था उसको अगर आप इस 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे, 7,000 को 2.75 या 57, 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो सैलरी क्या आ रहा था, 18,000 रुपया जो था बेसिक बन रहा था। लेवल 1 वाले पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। इस बार अगर हम करेंगे तो आपका ये जो बढ़ के आएगा वो कितना आएगा, 2.57 आएगा। मतलब थोड़ा का, अच्छा ये मैंने मल्टीप्लाई में थिंक कुछ चेंज नहीं किया, इसको ये गलत है। इसको अगर हम सही करें तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आया है, 2.3 आया हुआ है। यहाँ पे इस दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 3 5, इधर 8 और इधर 1, यानी 1.85 आएगा, ठीक है। तो 1.85 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 8 हो जाएगा। तो जैसे अभी 18,000 है, 18,000 है,
इसको क्या करेंगे हम 1.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रफली अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36,000 के आसपास, अगर थोड़ा कम कर दो मतलब 32 से 33,000 के आसपास जो है उनका बन जाएगा वो। तो ठीक ठाक, दुगुना से तो नहीं पर थोड़ा बहुत 1.75 या 1.8 कह सकते हो, इतना कम से कम बढ़ेगा। अब थोड़ा बहुत फंस कहाँ जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना जो लास्ट में 1.85 आया, इसको कह रहा है कि 5% बढ़ जाएगा। ये मुश्किल है, हालांकि मांग किया जा रहा, अगर हो जाए तो ठीक ही है, पर वो मुश्किल है, उतना नहीं बढ़ने वाला। पर 1.85 से तो पक्का मल्टीपल होगा, उससे कम का मुझे नहीं लग रहा चांस, क्योंकि कितना भी कम करे तो अगर जैसा अभी तक बढ़ता आ रहा है वैसा भी करे तो इतना हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा काफ़ी बेसिक तरीके से। अगर आपका अपना निकालना है, आप किस पे ग्रेड में है, उसको आप 1.85 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे जो 2800 ग्रेड पे में होंगे तो वो अपना 2800 को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.85 से, तो आपका बेसिक पे इतना चला जाएगा। जो 4200 ग्रेड पे वाले होंगे तो वो 4200 को 1.85 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। वैसे जो 5400 वाले होंगे, 4600 वाले होंगे, सब अपना सैलरी को 1.85 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो उनका बेसिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस टाइम में क्या था, 7000 था। लेवल 2 वाले का कितना था, 7730 रुपया था। उसको आप क्या कर लो, इस वाले से 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा। तो बस यही है, आसान तरीके से आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ अगर दिक्कत हुआ हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे और आसान तरीके से समझाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।